नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी प्रसाद। आप देख रहे हैं फास्ट खबरों तक। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी खबरों की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खराब सर्विस के लिए डॉक्टरों पर मुकदमा हो सकता है, तो वकीलों पर क्यों नहीं। क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संस्करण अधिनियम 1986 के तहत आते हैं। इससे जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वकीलों को लेकर अहम कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर को उपभोक्ता अदालत में ले जाया जा सकता है, तो वकीलों को क्यों नहीं। तो दोस्तों, बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही होने पर अगर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, तो खराब सर्विस के लिए वकीलों पर क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल तब उठाया जब उन्होंने इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संस्करण अधिनियम 1986 के तहत आते हैं। इससे जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि जब खराब सेवा को लेकर डॉक्टर को उपभोक्ता अदालतों में लाया जा सकता है, तो वकीलों पर मुकदमा क्यों नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, बता दूं कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आते हैं वकील। जस्टिन बेला एम त्रिवेदी और जस्टिन पंकज मित्तल की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि एक वकील को उस मामले के तथ्यों पर अपने कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज के इलाज में करता है। कोर्ट ने ये बातें उन याचिकाओं पर विचार के दौरान कही जिसमें 2007 के राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की ओर से आए विचारों पर सवाल उठाया गया था। 2007 के अपने फैसले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कहा था कि वकील कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आते हैं। सेवा में कमी के लिए क्लाइंट की ओर से उन्हें भी उपभोक्ता अदालत में घसीटा जा सकता है। इस फैसले में कहा गया था कि वकीलों की ओर से प्रदान की गई कानूनी सेवाएं 1986 अधिनियम की धारा 2 और पहला 0 के दायरे में आएगी। ये धारा सर्विस को परिभाषित करती है जो उन्हें कानून के तहत उत्तरदायी बनाती है। दोस्तों, बता दूं कि उपभोक्ता आयोग के 2007 में आए फैसले पर सुनवाई। हालांकि उपभोक्ता आयोग ने 2007 में आए फैसले पर अप्रैल 2009 में शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि वकील सेवा प्रदान कर रहे हैं, ये फीस ले रहे हैं या व्यक्तिगत सर्विस का कंटेंट नहीं है। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे उपभोक्ता संस्करण अधिनियम 1986 प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलों शुरू करते हुए वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा ने 2007 के फैसले के औचित्य पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि वकील डॉक्टरों सहित किसी भी अन्य पेशेवर से जुड़ी पूरी तरह से अलग स्तर पर आते हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि पक्ष और विपक्ष दी गई क्या क्या दलीलें। नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक वकील का पहला कर्तव्य अदालत के प्रति है, क्योंकि उसे कोर्ट में एक अधिकारी के रूप में कार्य करना होता है। एक वकील का अपने मुवक्किलों के साथ कोई 1 to 1 संबंध नहीं होता। इसके अलावा किसी मामले में सफलता केवल एक वकील के कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह कोर्ट पर निर्भर करेगी। कि इस पर असहमति जताते हुए पीठ ने जवाब दिया कि अगर कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं रहता और उसके मुवक्किलों के खिलाफ एक पक्षीय में फैसला आता है, वकील अपने मुवक्किलों को यह भी नहीं बताता कि केस क्यों खारिज किया गया, ऐसे मामले में जिम्मेदार कौन होगा। इस तरह की लापरवाही के लिए कोर्ट बिल्कुल भी सामने नहीं आएगी। तो दोस्तों, बता दो कि जानिए कोर्ट ने पूरे मामले पर क्या कहा। हुड्डा ने तर्क दिया कि यह डॉक्टरों से अलग है। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, तो कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन एक वकील अपना काम करता है, यह पूरी तरह से सार्वजनिक होता है। प्रत्येक नाखुश क्लाइंट उपभोक्ता अदालत के समक्ष मामला उठाएगा। हालांकि पीठ ने इस पर टिप्पणी में कहा कि आप जो भी तर्क दे रहे हैं वह वकीलों के लिए भी सच है। डॉक्टरों को उपभोक्ता अदालतों में मामलों का सामना करना पड़ता है, फिर आप किसी को भी तुच्छ या झूठा मामला दायर करने से नहीं रोक सकते। यह सभी बिजनेस के लिए सच है। कोर्ट ने हुड्डा से आगे ये भी कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि सर्विस प्रदान करने में वकील डॉक्टरों से कैसे भिन्न है। अब न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की सहायता करने वाले वरिष्ठ वकील वी गिरी भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, खबरें यहीं तक। वीडियो पसंद आया है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अन्य सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।